हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में समीकरण हल करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं, तो आइए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है x + 7 = 10। इस समीकरण को हल करके हमें चर x का मान निकालना है। समीकरण को जब हल करना होगा तो आपको उसमें जो चर है उस चर का मान निकालना होगा। ठीक है, तो समीकरण को कैसे हल करते हैं? समीकरण हल करने के लिए आपको ये समझना है कि जो चर है वो बराबर से पहले होना चाहिए और जो अचर है वो बराबर के बाद होना चाहिए। तो इस समीकरण में चर क्या है? इस समीकरण में चर जो है x है और अचर क्या है? 10 है और 7 है। ठीक है, तो अचर जो है बराबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, अचर वाली संख्या है तो बराबर से पहले हमें केवल x रोकना है और जो भी बराबर से पहले अचर पद है उसको पक्षांतर कर देना है। ठीक है, अब पक्षांतर करने पर होता क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि चिन्ह कैसे बदलता है। अगर कोई संख्या बराबर से पहले लिखी प्लस में तो उसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के दूसरे साइड आएगी तो उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 7 इधर प्लस का है, तो जब 7 को पक्षांतर करेंगे तो जब बराबर के बाद आएगा तो 7 इधर प्लस का है, जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जब 7 आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस में है बराबर के पहले तो बराबर के बाद जाएगा तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी। 7 इधर प्लस का है, जब बराबर के बाद जाएगा तो ये 7 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x = 10 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो x = 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर आए तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में है उसको हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो जाती है। अगर कोई संख्या गुणे में है और उसको पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में जाएगी। अगर कोई संख्या बराबर से पहले भाग में है उसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो गुणे में जाएगी। दूसरा सवाल है y - 2 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर चर क्या है? y है, तो y का मान हमें निकालना है। तो जो भी अचर पद है उसको बराबर के दूसरे साइड पक्षांतर कर देना है। तो अचर पद क्या है? 2 है, तो 2 को हमें पक्षांतर करना है। तो बराबर के बाद क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 हम लिख लेंगे। 2 इधर माइनस में है, तो अगर कोई संख्या माइनस में होती है उसको पक्षांतर करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो 2 इधर माइनस में है, जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस का 2 हो जाएगा। y = 5 + 2, 2 इधर माइनस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7 हो जाएगा। y = 7 ही इसका आंसर आ गया, y = 7। तीसरा सवाल है 5y = 10। ठीक, तो बराबर से पहले क्या लिखा है? 5y लिखा है। तो यहाँ पर चर क्या है? y है, तो y का मान हमें निकालना है इसको हल करके। ठीक है, तो 5 और y के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इन दोनों के बीच गुणे का निशान छिपा हुआ है। तो यहाँ से y का मान जब हम निकालेंगे तो 5 जो है इधर गुणे में है, तो जब 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये 10 के बटे में जाएगा। ठीक है, बटे मतलब भाग में जाएगा, क्योंकि कोई संख्या अगर बराबर से पहले गुणे में है तो अगर उसको पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? भाग का हो जाता है। भाग मतलब बटे में। तो 5 इधर गुणे में है, जब 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा 5, तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, y = 10/5, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 × 5 और 5 × 10। y बराबर यहाँ से आ गया 2, तो y = 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है x/2 = 8। तो यहाँ पर चर क्या है? यहाँ पर चर जो है x है, तो इस समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है। 2 जो है बटे में है। ठीक है, बटे मतलब भाग में है, तो जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो अगर कुछ भाग में कोई संख्या होती है बराबर से पहले, जब उसको पक्षांतर करते हैं वो तो गुणे में आ जाती है। तो 2 यहाँ पर बटे में है, बटे मतलब भाग में है, जब इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 8 के गुणे में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर बटे में है, बटे मतलब भाग में है, जब इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, x = 8 × 2, तो 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16। x = 16 ही इसका आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।